कहानी के शुरू में ही हमें दिखाया जाता है आग में लिपटा हुआ एक जंगल। इसी तबाही के मंजर में एक बच्चा डरते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश में पत्थरों के दरमियान में आंखें बंद करके छुप कर बैठ जाता है। और जब उसे अपने ऊपर एक अजीब सा साया आता महसूस हो रहा था, तब उसने आंखें खोली थी। आंखें खुलने पे उससे सामने नजर आ रही थी एक ड्रैगन की बड़ी बड़ी लाल आंखें। अब यही से सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि नकली ड्रैगन से लड़ रही थी। इसका सपना था ड्रैगन हंटर बनने का, पर शायद उसके अंकल जो कि अजीब सी बादलों में उड़ने वाली दुनिया के बादशाह थे, वो उसे ये ना करने देते। पता चलता है कि उनकी इस दुनिया पे काफी सालों पहले एक ड्रैगन ने हमला किया था, जिसमें काफी हद तक उनकी दुनिया भी तबाह हुई। इस ड्रैगन से अपनी दुनिया को बचाने के लिए यहाँ पे जंग भी चली, लेकिन इस जंग में इस दुनिया का कोई सिपाही ना बचा। यहाँ तक के बादशाह खुद भी अंधे हो गए और बीमार भी। वो अपने वजीर से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है आज भी कोई न कोई हमारा सिपाही जंग से लौटकर वापस आएगा। साथ ही वो खाने के टेबल पे ये भी बताते हैं कि जिस ड्रैगन ने तबाही मचाई थी, अगर कोई उस ड्रैगन की दुनिया में जाकर उसे मार देता है तो ये बादशाह बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। उनकी इन्हीं बातों के दौरान घोड़ों की दौड़ने की आवाजें आती हैं, जिसपे सच में एक सिपाही वापस आया था, पर यहाँ वो कुछ कहने से पहले ही राख हो गया है, क्योंकि वो ड्रैगन की आग से जला हुआ था। ये सब देखने के बाद वही छोटी लड़की फैसला करती है कि अब उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, और वो यहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। पर अपने कमरे की खिड़की से वो इस महल से भागने में कामयाब हो गई है। सीन कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है दो प्रोफेशनल ड्रैगन हंटर्स को, जिसमें हमारा मेन हीरो है लियांचू। लियांचू अब वही लड़का है जिसे हमने कहानी के शुरू में बच्चे के रूप में देखा था। अब हमें पता चला है कि लियांचू तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन जो उसका साथी है वो बहुत ही लालची है। ये दोनों ही बचपन के दोस्त हैं। पिछली होने वाली जंग में इनका घर भी तबाह हुआ था और अब इन दोनों का सपना है कि ये अपना एक नया घर बनाए, जिसके लिए इनको पैसे जोड़ने हैं और काम तो इनको सिर्फ ड्रैगन हंटिंग का आता है। अब जब ये दोनों अपनी बादलों में उड़ने वाली दुनिया में एक ड्रैगन को मारने की कोशिश में होते हैं, तो यहाँ काफी सारे लोग खड़े होके लियांचू की ड्रैगन के साथ लड़ाई का तमाशा देख रहे थे। ये अजीब सा ड्रैगन अपनी चिपकने वाली जुबान की वजह से लियांचू को अच्छा खासा सबक सिखाता है, और सारे लोग यहाँ पर खड़े हंसते रहते हैं। और आखिर में वो उसी ड्रैगन की टंग यानी जुबान से लटकते हुए ड्रैगन को ही मार देता है। ये सीन डरावना तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे खड़े हुए लोग इस सीन को देखकर डरे नहीं थे, बल्कि इस पे खूब हंसे थे, और ऐसे उन्हें इस ड्रैगन को मारने के लिए कोई पैसे नहीं मिलते। ये लोग अब उदास बैठे होते हैं कि तभी उन्हें एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। इस लड़की के ऊपर एक साथ बहुत सारे ड्रैगन्स अपनी बिजली से हमला कर रहे थे। लियांचू इसकी आवाज सुन के फौरन वहाँ लड़की की मदद के लिए आता है, और अपनी अजीब सी निडल से वो जल्द ही सारे ड्रैगन्स का सामना करके लड़की को बचा भी लेता है। हमें पता चला है कि ये वही लड़की है जो महल से आई है। लियांचू का जो लालची दोस्त था वो इस लड़की से पैसे मांगता है उसकी जान बचाने के लिए, तो ये लड़की कहती है हाँ ठीक है, तुम्हें जरूर पैसे मिलेंगे। अगर तुम असल में ड्रैगन हंटर हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा मेरे महल। मेरे अंकल के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो यहाँ के बादशाह हैं, वो तुम्हें बहुत पैसे देंगे। ये लोग भी पैसे की लालच में उसके पीछे आ जाते हैं। महल में आके इन्हें बादशाह से मिलवाया जाता है। लड़की बताती है कि ये ड्रैगन हंटर्स हैं और ये हमारी मुश्किल हल कर सकते हैं। इस बात पर बादशाह इन दोनों को देखते हैं और फिर लियांचू को बादशाह बताते हैं कि एक बहुत बड़ा अजीब सा दिखने वाला स्केलेटन ड्रैगन है, जो हर 20 साल बाद हमारी इस दुनिया में आकर इससे तबाह कर जाता है। आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया, हमारे सारे सिपाही मारे गए, यहाँ तक कि मैं खुद भी उससे लड़ने के लिए गया। मेरी जान तो बच गई, लेकिन उस ड्रैगन ने मेरी आंखों को अंधा बना दिया। अब मैं देख नहीं सकता। उसी ड्रैगन की वजह से आज मैं बहुत ज्यादा बीमार भी हूँ, लेकिन अगर कोई उस ड्रैगन की दुनिया में जाकर उस ड्रैगन को खत्म कर देगा तो मेरी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी और हमारी दुनिया भी उस ड्रैगन के खतरे से बाहर निकल जाएगी। बादशाह लियांचू से कहते हैं कि अगर तुम उस ड्रैगन को मार दो तो मैं इसके बदले में तुम्हें बहुत सी दौलत दूंगा। सिर्फ यही नहीं, बादशाह ने तो एडवांस में भी काफी सारे सोने के सिक्के लियांचू को दे दिए थे, जिसे देख के लियांचू का लालची साथी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो लोग अब बादशाह की बात मान के महल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पे इनकी बातों से हमें पता चलता है कि लियांचू बेशक थोड़ा सा डरा हुआ जरूर है, लेकिन वो बादशाह के हुक्म के मुताबिक सारा काम करना चाहता है। लेकिन जो उसका लालची दोस्त है वो तो बादशाह को धोखा देना चाह रहा है, क्योंकि बादशाह ने उन्हें एडवांस जो दे दिया है। वो चाहता है कि लियांचू और वो मिलकर इन पैसों से अपना एक घर बना ले और ड्रैगन को मारने के लिए ड्रैगन की दुनिया में जाए ही ना। अभी वो यही बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो प्रिंसेस है, यानी जो महल में रहती है।
वो यहाँ आकर इन दोनों को कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ड्रैगन वर्ल्ड में जाऊंगी ड्रैगन्स का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि मैं भी एक ड्रैगन हंटर हूँ। ये सब सुनते हुए उस लालची इंसान को सारा प्लान अपना डूबता हुआ नजर आ रहा था। अगर ये शहजादी उनके साथ साथ रहती तो वो बादशाह को धोखा कैसे दे सकते थे। उनकी इन्हीं बातों के दौरान अचानक यहाँ बहुत सी लाल रंग की चमगादड़ें आ गई थी। देखते ही देखते वो सारी चमगादड़ें मिलकर एक ड्रैगन का रूप ले लेती हैं और वो ड्रैगन उनकी दुनिया पे आग फैलाना शुरू कर देता है। अब लियांचू जो कि खुद एक ड्रैगन हंटर था, उसे इस ड्रैगन को मारना चाहिए था, लेकिन वो तो बेवकूफ इस ड्रैगन को मारने के बजाय खुद ही डरकर छुप जाता है। इससे पहले कि इससे ज्यादा तबाही हो जाती, किस्मत उन लोगों का साथ देती है और जिस जमीन पे वो ड्रैगन खड़ा होता है वहाँ से जमीन टूट जाती है और वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वो ड्रैगन दोबारा से परिंदों में बदल गया था। यानी अब फिलहाल के लिए इस ड्रैगन का खतरा तो उनके पास से खत्म हो गया था, पर अब इन लोगों को तो खुद खतरों के अंदर जाना है, यानी ड्रैगन्स की दुनिया में जाना है। लियांचू का दोस्त वो लालची इंसान नहीं चाहता ड्रैगन की दुनिया में जाना, इसीलिए वो प्लान बनाता है कि आज रात वो सब एक जंगल में ठहरेंगे और फिर शहजादी के सोने का इंतजार करता है। जैसे ही शहजादी सोती है वो उसे धोखा देकर यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन यहाँ लियांचू भी सोने का नाटक करने लगता है, क्योंकि वो अपनी दोस्त की बात ना मानकर उसे नाराज भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो बादशाह और शहजादी को धोखा देने के हक में भी नहीं था। ऐसे इस लालची इंसान का सारा प्लान फेल हो जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग फाइनली अब ड्रैगन वर्ल्ड के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में इन्हें मिला है बादशाह का एक पुराना सिपाही जो कि ड्रैगन से लड़ने की कोशिश में अब पागल हो चुका था। खैर इस सिपाही की मदद से उन्हें दूसरी दुनिया में जाने के रास्ते के बारे में पता चल जाता है। उसके बताए रास्ते पे चलते हुए उनका सामना काफी मुश्किलों से हुआ है। जैसे यहाँ से चलते हुए उनके ऊपर कांटों की भी बमबारी हुई थी, लेकिन ये लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए इस जगह से निकलते हैं तो पहुँच जाते हैं अपनी दुनिया के आखिरी किनारे पे, जहाँ दूसरी तरफ घोस्ट यानी भूत ही भूत रहते हैं। और इस जगह आकर दोबारा काफी सारी चमगादड़ें उनके पास आती हैं और वही चमगादड़ों से एक ड्रैगन बन जाता है। यानी यहाँ वही ड्रैगन आया है जिस ड्रैगन से उनका पहले भी सामना हो चुका है। इस मर्तबा लियांचू से डरता नहीं है, बल्कि उसे एक ही पंच मार कर यहाँ से भगा देता है। तभी उसके पास वो लड़की यानी वो शहजादी आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने इन चमगादड़ों के पास मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। ये तो पहले से ही जानता था कि उसका दोस्त लालची है, लेकिन अब अपने दोस्त की खुदगर्जी पे उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आया है और वो उससे बहुत नाराज भी हो चुका है। इस लड़के को भी अच्छा नहीं लगा कि लियांचू उससे नाराज है। वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, उसे कहता है कि चलो आओ हम अपना घर बनाते हैं जो हमारा बचपन से सपना है, लेकिन लियांचू अब उसकी एक नहीं सुनता और उससे कहता है कि अब तो ड्रैगन के मारने के बाद ही हम कुछ करेंगे। ये बात सुनते ही वो दूसरा लड़का घबरा जाता है और लियांचू से कहता है बस अब तो हम सभी मरेंगे, कोई नहीं बच पाया उस ड्रैगन से, तुमने सुनी नहीं थी बादशाह की बातें, अब हम भी मरेंगे। वो ये सब कहकर यहाँ से भाग जाता है। लियांचू को अपने दोस्त का वापस जाना काफी बुरा लगा था। वो बचपन के दोस्त थे, लियांचू इतनी ज्यादा देर उससे नाराज नहीं रह सकता था, इसीलिए वो वापस अपने दोस्त के पास जाने का फैसला करता है और देखता है कि वो तो एक मुश्किल में आने वाला था, वो यहाँ से गिरने वाला था, लेकिन तभी अचानक लियांचू पहुंचकर अपने दोस्त की जान बचा लेता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अचानक काफी सारे छोटे छोटे आग फैलाने वाले मॉन्स्टर्स वहाँ पे आ चुके हैं। वो अपने मुंह से ज्यादा आग निकालकर इस जगह तबाही फैला रही है। लियांचू इन ड्रैगन्स का सामना करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो चुका था। ये सब लोग अब इस दुनिया से नीचे गिर चुके थे। अब जिस दुनिया में गिरे थे ये दुनिया थी ड्रैगन्स की दुनिया। यहाँ पर वो शहजादी मरने का नाटक करती है और इन दोनों से वादा ले लेती है कि तुम लोग जो भी कर लो उस स्केलेटन ड्रैगन को मार कर ही रहना। जैसे ही वो मान जाते हैं तो ये लड़की भी उठ खड़ी होती है और फाइनली अब ये लोग अपने मिशन पे हैं। ये लोग इस दुनिया में अब स्केलेटन ड्रैगन को ढूंढ रहे हैं मारने के लिए और कुछ ही देर में उनका सामना हो भी जाता है उस खौफनाक से स्केलेटन ड्रैगन से जिसकी आंखें लाल रंग की थी। लियांचू उस ड्रैगन के दांतों पे हमला करता है, लेकिन ये कुछ भी उसके ऊपर असर करने वाला नहीं था। ड्रैगन जैसे ही अपना मुंह खोलता है यहाँ की सारी चीजें ड्रैगन के अंदर जाने लगी थी, यहाँ तक कि ये सब लोग भी ड्रैगन के मुंह के अंदर जाने वाले थे। तो ये लोग उस ड्रैगन का दांत पकड़ के अपने आप को बचाते हैं। इस दौरान लियांचू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरह इन सब की जान बचाए, और तब उसे याद आती है वो 2 निडल्स जो बचपन से उसने अपने पास संभाल के रखी हुई थी, इसी सोच में कि जब ड्रैगन उसके सामने आएगा तो वो इन निडल्स के जरिए उस ड्रैगन को मारेगा। वो तेजी से अब ड्रैगन की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए और ड्रैगन भी अपना मुंह खोल के अपनी आग से उस पे हमला करता है, जिससे लियांचू बच जाता है और दोबारा उसकी तरफ बढ़ता है। इस मर्तबा ड्रैगन लियांचू को अपने अंदर लेने
लगा था, लेकिन लियांजू अपनी सारी ताकत से अपने आप को बचाकर जैसे तैसे करके उस ड्रैगन के मुंह के ऊपर चढ़ फाइनली वो नीडल्स ड्रैगन की आंखों में डाल देता है और ऐसे ड्रैगन अब खत्म हो चुका है। इस ड्रैगन के इस मॉन्स्टर के खत्म होते ही सारी बुराई जैसे खत्म हो गई थी। इस दुनिया में चारों तरफ हरियाली फैल गई थी। इस खूबसूरत दुनिया को देखते हुए ये लोग दोबारा प्लान बनाते हैं यहाँ पे घर बनाने का, पर इससे पहले उन्हें अपना इनाम लेने के लिए बादशाह के पास भी तो जाना था। बादशाह के पास जाकर देखते हैं कि अब बादशाह का महल भी चमक रहा है, यहाँ तक के बादशाह की सारी बीमारियाँ भी ठीक हो गई है। बादशाह अब देख भी सकता है। ये सब जाकर जब बताते हैं बादशाह को कि उन्होंने ड्रैगन को मारा है, तो बादशाह उनकी बात नहीं मानते। बादशाह को लग ही नहीं रहा था कि ये तीनों ड्रैगन को मार सकते हैं और इसीलिए वो इनको पैसे देने से इनकार करके यहाँ से जाने को कहता है। यानी बादशाह एक तरह का उन्हें धोखा दे रहा था। ये लोग अब क्या भी कर सकते थे। उदास जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो तभी वो शहजादी नहीं रोकती है और इनके पास आती है। वो इनके लिए काफी सारे सोने के सिक्के चुरा कर लाई थी, क्योंकि वो तो जानती थी कि लियांजू ने कितनी मेहनत से उस ड्रैगन को मारा था। ये लड़की भी जानती थी कि इस बादशाह के महल में उसकी कोई खास जगह नहीं है, इसीलिए अब वो भी फैसला करती है इन्हीं ड्रैगन हंटर्स के साथ रहने का, क्योंकि वो खुद भी ड्रैगन हंटर बनना चाहती है और इनके साथ रह के वो अपना सपना पूरा कर सकती है। ये लोग अब फैसला करते हैं इन पैसों से अपना एक नया घर बनाने का, जिसमें ये लोग साथ साथ रहेंगे। ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।